हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामेटिक टेल्स। 13 अप्रैल सन 1919 लोग बहुत खुश थे। लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहे थे। लेकिन उसी दिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को उसका सबसे बड़ा घाव दिया, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग में लोग खुशियां मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और उन्हें मिली सिर्फ और सिर्फ गोलियों की बौछार। बिना दया, बिना किसी चेतावनी, बिना इंसानियत, धड़ाधड़ उन पर गोलियां चलाई गईं। आज ड्रामेटिक टेल्स में हम जानेंगे सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है और उस जनसंहार से बच के निकले लोगों का क्या कहना। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार जनरल डायर ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। उनका कहना था कि भीड़ हिंसक हो चुकी थी, किसी भी प्रकार का दंगा हो सकता था, इसलिए गोली चलाना जरूरी था। जर्नल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि मृतकों की कुल संख्या 379 थी और यही कहानी दुनिया के सामने पेश की गई। लेकिन देखने वालों का और भारतीय नेताओं का कहना था कि उस नरसंहार में 379 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए थे। अमृतसर के अस्पतालों ने लिखा कि लाशें इतनी ज्यादा थीं कि गिनना मुश्किल हो गया। लोग गोलियों से बचने के लिए भागे, गिरे, पड़े, कुछ लोग कुएं में कूदे, दीवार में टकराए और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक वहां का एक एक बच्चा मारा नहीं गया। इतने बड़े नरसंहार में सरकारी सबूतों का इतना कम होना बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने बताया बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब पर बिना किसी चेतावनी के धड़ाधड़ गोलियां चलाई गईं। दरवाजे जो कि सैनिक पहले ही बंद कर चुके थे, लोग बचने के लिए भागे, कुएं में कूदे, पर वह कुआं भी लाशों से भर चुका था। उस दिन एक गवाह ने बताया कि उस रात अमृतसर में इतना सन्नाटा था जैसे पूरा अमृतसर सोया हो। 1920 के हंटर कमीशन की जांच में यह लिखा गया कि अनावश्यक और अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया, जबकि जनरल डायर ने खुद कहा, मैंने जानबूझकर कोई चेतावनी नहीं दी थी, मेरा उद्देश्य लोगों को सबक सिखाना था। यह सब जानने के बाद भी बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना सब कुछ जानने के बाद और होने के बाद भी जनरल डायर को हीरो बना दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार उस दिन 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वहां के लोगों का कहना था कि पूरे दिन सब उठाए गए फिर भी सब खत्म नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार ने असली मृतकों की संख्या छुपाई ताकि दुनिया के सामने उनकी असली क्रूरता न आ सके। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन 379 लोगों की मौत हुई थी, जबकि भारतीय रिकॉर्ड कहते हैं कि उस दिन 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अगर जनरल डायर उस दिन कानून के लिए गोलियां चलवा रहा था तो उसने चेतावनी क्यों नहीं दी और गेट क्यों बंद किया गया और मशीन गन क्यों तैनात थी? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश रिकॉर्ड में इतना बड़ा फर्क क्यों? इतिहास सिर्फ तिथि या वर्ष नहीं होते, वह उन लोगों का दर्द होता है जो उसे जीते हैं। जलियांवाला बाग की सच्चाई कभी सामने लाई ही नहीं गई। आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार सच छिपाना चाहती थी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और हम मिलते हैं ड्रामेटिक टेल्स के नेक्स्ट एपिसोड में।